हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मोशन चैप्टर की सेकंड पार्ट करने वाले हैं, थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़े से ब्रीफ बता दें हम। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे हम लोग। तो आज हम लोग जो इसका जो थर्ड पार्ट होगा मोशन चैप्टर की, सीबीएसई क्लास 9th, तो इस थर्ड टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वैसा बॉडीज जो क्या करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, उसका भी क्या होता है, उसका भी 3 इक्वेशंस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें 3 इक्वेशंस होता है। उसे मैथमेटिकली और ग्राफिकली डिराइव करना होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी मैथमेटिकली भी पूछता है और कभी ग्राफिकली भी पूछता है। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए और रेडी हो जाइए, पेन पेपर लेके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चूँकि जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप क्या कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। तो ये चूँकि आपके क्या है, इनिशियल है, स्टार्टिंग है, तो बहुत अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन। तो मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ किसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, उसकी इक्वेशंस क्या होता है, 3 इक्वेशंस होता है। किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वैसा बॉडी जो क्या करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, उसके लिए 3 इक्वेशंस। और ये क्या है 3 इक्वेशंस, तो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा 3 इक्वेशंस है जो रिलेशन बिल्ड करता है किसके बीच में, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे u v t a s और क्या है, तो यहाँ पे जैसा कि लिखते हैं वेयर v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, v इज कॉल्ड अ फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और a जैसा कि पता है इसे बोला जाता है एक्सेलरेशन, s को यहाँ पे s को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। तो जैसा कि पता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। ये न्यूमेरिकल सम के लिए, ये मीटर सम के लिए, और जैसा कि पता है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस मीटर में। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये हेल्प करेगा। तो ये हमारा 3 इक्वेशंस है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का 3 इक्वेशंस है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, और बाद में ग्राफिकल भी करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल सम आएगा। तो हम लोग 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकली कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैथमेटिकली हम लोग कैसे इसे डिराइव करते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जैसा कि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बी भी लिख सकते हैं, एफ इंटू बी। एफ बी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम या टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, टाइम को a से लिखते हैं। चलिए लिख लिए। और जैसा कि पता है एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, a, तो a इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी। a इक्वल टू क्या लिखे, v माइनस यू बाई टी। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसे हम लोग जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू 80, और v इसको शिफ्ट कर दिए तो v इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस 80। ये आ गया v इक्वल टू u प्लस 80। ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया ये, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो पहला जो था v इक्वल टू यू प्लस 80 उसके डेरिवेशन है, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये था हमारा मैथमेटिकली, इसे हम लोग प्रूफ कर दिए। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करने वाले हैं, तो देखिए शायद इतने पे नहीं हो सकता, तो ऐसा करते हैं, चलिए अब हम लोग सेकेंड करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिराइव करना है s इक्वल टू, तो जैसा कि पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, ठीक है, ये याद रखना है। तो चलिए इसे हम लोग सेकेंड वाले को प्रूफ कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, या फिर बोलेंगे एवरेज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड है तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम को क्या लिखे, तो टाइम को हम लोग t लिख दिए। तो s इक्वल टू क्या हो गया, v को क्या लिख सकते हैं, v की वैल्यू, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। v को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो u लिखे, v के इक्वल में क्या लिखेंगे, u प्लस 80 बाई 2 इंटू टाइम को क्या लिखे, टाइम को t लिखे, ठीक है। v के इक्वल में हम लोग क्या लिखे, ये v इक्वल टू यू प्लस 80। अब इसे क्या किए, प्लस कर दिए 80 बाई 2 इंटू टी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 2u बाई 2 प्लस 80 बाई 2 इंटू टी, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू, सारे में क्या लिखे, s लिखे, s लिखे। अब ये क्या हो गया, ये हो गया कट गया, ये हो गया u प्लस 80, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 1 बाई 1 इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, तो ये हो गया ut प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर। क्या था यहाँ पे, डिस्टेंस s, तो s इक्वल टू क्या हो गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ्ड। s इक्वल टू क्या हो गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आता है मैथमेटिकली प्रूफ करना, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में आएगा ये, ठीक है। तो इससे क्या करना है, इसलिए इसे कॉपी कीजिए और एक दो बार बनाइए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और क्या किए यहाँ पे हम लोग, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे हम लोग कर दिए एवरेज वेलोसिटी, u प्लस v बाई 2 होता है एवरेज वेलोसिटी की फार्मूला यहाँ पे है, और टाइम को t रहने दिए। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस 80, जैसा कि हमें पता है, अब v के इक्वल में पुट कर दिए 2u प्लस 80 बाई 2, अब बाई पार्ट्स अलग अलग शिफ्ट कर दिए, 2u बाई 2 प्लस 80 बाई 2, फिर टाइम को t से मल्टीप्लाई कर दिए।
चलिए अब अगला जो आएगा वो हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर कुछ न्यूमेरिकल सम करेंगे हम लोग। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हो, u प्लस भी या v प्लस यू बाई 2। टाइम क्या हो गया t। अब यहाँ पे t इक्वल टू क्या है, v माइनस यू बाई ए। क्यों हो गया, जैसा कि एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो t इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू बाई ए। अब यहाँ t के इक्वल में इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, v प्लस यू बाई 2 v माइनस यू बाई ए, डिस्टेंस ट्रेवल s v प्लस यू बाई 2। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट कर लें यहाँ से, जैसा कि हमें पता आइडेंटिटी यूज करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 इंटू ए 2a। ठीक है, चलिए अब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2a इंटू एस क्या हो गया, 2as भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसे शिफ्ट कर दिए तो भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर चुके मैथमेटिकली। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर ग्राफिकली भी करेंगे हम लोग। तो देखिए अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये 3 इक्वेशंस जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो भी 3 इक्वेशंस है, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और वो न्यूमेरिकल बहुत आता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, ठीक है, क्या करना है, यू मस्ट नो अबाउट द फॉलोइंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, नंबर 1, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई भी बॉडी क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यदि रेस्ट पे है, उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी होता है 0। और यदि कोई ऑब्जेक्ट है कम्स टू रेस्ट, ठीक है, इफ क्या है, इफ कंडीशन है द ब्रेक्स आर अप्लाइड, यदि ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रुक जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। और यदि वो क्या करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, दैट मीन्स यदि वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में चल रहा है, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये कुछ कुछ टिप्स है, कुछ कुछ कंसेप्ट है, कुछ कुछ नोट्स है जो आपको याद रखना है। तो चलिए वो नोट्स क्या है अभी हम लोग लिखते हैं, और उम्मीद है आप लोग इन तक बने रहें। और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो क्या है वो कंसेप्ट, तो देखिए, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल सम, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करता है, उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। नंबर 2, इफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट, दैट फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। नंबर 3, इफ द बॉडी moves with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में चल रहा है, मतलब उस समय एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नाउ यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है,
कि ये पॉइंट जो है उसे हमेशा याद रखना है आपने। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है या मान लीजिए कोई बस है, ठीक है। तो कोई बस स्टार्ट्स करता है और बस स्टार्ट्स फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो क्या करता है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। एंड आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक्स, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। ब्रेक लगने के बाद वो क्या होता है, 5 सेकेंड के बाद रुक जाता है। 5 सेकेंड के बाद रुक गया। देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या था। बोले कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितने की स्पीड से चल रहा है। सपोज कीजिए वो गाड़ी जो है, वो कार जो है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, और जैसे ब्रेक अप्लाई किए तो गाड़ी रुक जाएगी कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद। तो जब ब्रेक अप्लाई किए हैं तो उस कंडीशन में रुकेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। और कितने सेकंड के बाद रुकी, मान लीजिए टाइम दिया है 5 सेकंड। तो उस कंडीशन में पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत रहता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कार है, वो 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, ठीक है। एंड आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक्स, ठीक है, इट स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। मतलब टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड के बाद वो गाड़ी रुक गई। ब्रेक्स लगा था, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना था, तो फाइनल वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए क्या होगा। मान लीजिए यही क्वेश्चंस है। चूंकि वो चल रही थी 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, और वो क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई करने के 5 सेकेंड के बाद वो गाड़ी रुक गई। मतलब रुकना मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, और टाइम है 5 सेकेंड। तो बोला जा रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने क्या देखना होगा, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है आपके पास में। क्या क्या है, v इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नंबर 2 s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर 3 v स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। इसी से जो 3 हमारे पास है, इसी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन क्या था, सपोज अ कार इज मूविंग विथ या ट्रैवलिंग विथ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक्स इट स्टॉप्स, ठीक है, इन 5 सेकेंड। देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कौन से फार्मूला से, आपके पास में v है, u है और t है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। बट ये 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसे क्या करना है, किलोमीटर पर आवर है, तो किससे डिवाइड कर देंगे आप, 5/18, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप लॉन्ग मेथड भी जा सकते हैं, पिछले क्लास बता चुके हैं। तो 36 इंटू 1000/60 इंटू 60, ठीक है। 0 10 6 जा 10 10 जा 2 3 जा 2 5 जा 6 6 जा 3 2 जा, देखिए 5 2 जा 10। इसलिए हम बोले क्या करना है, शॉर्ट में करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 5/18 पिछला क्लास बता चुके थे, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v भी पता है, u भी पता है, t भी पता है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा है तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, v माइनस यू बाई टी भी बोल सकते थे। इसको इधर कीजिएगा, शिफ्ट कीजिएगा, ये फार्मूला इसी फार्मूले से डिराइव होता है, जैसा कि हम लोग कर चुके हैं अभी। तो v कितना था आपके पास में, तो v हो गया 10 मीटर
पर सेकेंड, 0 बाई टाइम कितना था, टाइम 5, मतलब 10/5 करने का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बने रहिएगा इन तक जरूर। ये क्वेश्चन है, मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट। एक ट्रेन है जो मूव कर रही है। मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। एक चलता हुआ ट्रेन जो है 20 सेकेंड में क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। कब, जब वो ब्रेक अप्लाई किया। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या था। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया रिटार्डेशन कितना है ड्यू टू ब्रेक्स जब अप्लाई कर रहे हैं। रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन होता है, दैट मीन्स डिक्रीज करता है। वहाँ पे इंक्रीज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो वो क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। जब ब्रेक मारे तो क्या हो जाएगी, वो कार या बॉडी वो क्या हो जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगी, पीछे की हो जाएगी, मतलब रिटार्डेशन होगा। आगे की ओर जाएगी, वेलोसिटी के साथ में चेंज होगा तो वो होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या दिया, रिटार्डेशन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन है ये। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन। तो चलिए सबसे पहले आप इसे जरूर लिखिएगा, गिवन दैट। तो क्या गिवन है ये, रेस्ट में आती है 20 सेकेंड के बाद जब ब्रेक अप्लाई करती है। मतलब टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी चूंकि ब्रेक अप्लाई करती है तो फाइनल वेलोसिटी रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। और एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ निगेटिव, चूंकि रिटार्डेशन बोल रहा है तो ये निगेटिव हो गया हमारा रिटार्डेशन। इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है और तो पूछा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। मतलब u इक्वल टू क्या है हमें नहीं पता है, तो u फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन है, देखिए ज़रा। वहाँ पे u फाइंड करना है, v पता है, a पता है, t पता है। v पता है, ठीक है, t पता है, a पता है, मतलब कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v क्या है, 0 दिया है, u तो हमें फाइंड करना है, a है -2, टाइम कितना है 20 सेकेंड। चलिए u -40, इसे इधर शिफ्ट कर दिए तो u हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कुछ तो करना नहीं था। सबसे पहले देखें ब्रेक लग गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, रुक गया तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन दिया गया है, सॉरी रिटार्डेशन दिया है। रिटार्डेशन का मतलब a का वैल्यू माइनस में आएगा, पीछे जाएगा गाड़ी ब्रेक लगने के बाद। और पूछा क्या जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से देख लिए, ये लिख चुके हैं हम, दिखा भी चुके हैं कि देखिए यहाँ पे है। तो इसी में से देखना है क्या है, v पता है, a पता है, t पता है, तो ये इक्वेशन। चूँकि डिस्टेंस तो पता नहीं है इसमें, डिस्टेंस होता तो ये यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देखिए बोला जा रहा है एक रेसिंग कार है, क्या है, एक रेसिंग कार है जिसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो रेसिंग कार दिया हुआ है, उसकी एक्सेलरेशन दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में आफ्टर द स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस है। कौन सा 2 इक्वेशन, एक हमारा ये हो गया एस को हम डिस्टेंस बोलते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में बता चुके, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। और दूसरा क्या है, ये डिस्टेंस है एस। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना। अब देखिए ये दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। तो रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया गया है हमारे पास में। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ए तो हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास टाइम भी है 10 सेकेंड दिया है टाइम। ठीक है, तो बोला कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद, आफ्टर द स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया गया है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन। चलिए
तो देखिए यहाँ पे गाड़ी चूंकि स्टार्ट में थी, क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर द स्टार्ट, मतलब u कितना है, u है हमारा 0 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में है आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए ये सारा इंफॉर्मेशन है, तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कौन सा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लगेगा। अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस के लिए कौन फार्मूला हमारे पास, देखिए ए टी यू, ए पता है, टी पता है और यू भी पता है, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो किससे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना हमारे पास में है, तो 0 है, टाइम 10 है, चलिए ए कितना हमारे पास 4 है, टाइम कितना है 10 की स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया, 2 2 जा 4, 2 इंटू 100, तो S कितना हो गया, S हो गया हमारा 200 मीटर। ठीक है, यही हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए यही हो गया, कुछ तो था नहीं, बस देखना है क्या है आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यही देखना है, कम्स टू रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या है, यू की वैल्यू 0, कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ गया, ब्रेक लगा, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन, मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब जो मोशन है उसे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मोशन को हम लोग ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यही पढ़ना है हमें। तो जिसमें आता है पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहला आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहला, तो dt ग्राफ इसे बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहला, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। उसका स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी होता है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना नहीं है तो बता देंगे वो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग का सबसे पहले पढ़ना होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हम लोग मोशन का करते हैं तो जिसमें स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों लगभग एक ही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो भी एक ही है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट ले लें। तो चलिए देखिए, बने रहिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो कैसे प्लॉट करते हैं, टाइम एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं, टाइम को लेते हैं, इसमें एक्स एक्सिस में टाइम को लेंगे, और ये जो वाई एक्सिस है उसमें हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं। किसे लेते हैं, तो वाई एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस ले लिए, ये मीटर में है, टाइम सेकेंड में है। ठीक है, ये किसे शो कर रहा है, ये टाइम है, और ये क्या है हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस किस में लिए, डिस्टेंस मीटर में लिए। ठीक है, और यदि ग्राफ के बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि यूनिफॉर्म है तो वो कैसा जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसा जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। बोला जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, किसका, यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे, तो अभी देखेंगे। और ये जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड को बताता है। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, तो क्या बताएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड को। कैसे बताएगा स्पीड को, तो चलिए देखिए, और कुछ और भी अच्छे से एग्जांपल लें।
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड क्या करता है, गिव्स ए स्ट्रेट लाइन। उल्टा बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन में है मतलब यूनिफॉर्म स्पीड बताएगा वो। अब यहाँ से डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है। तो डिस्टेंस dt ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा देखिए इसे। तो ये हमारा डिस्टेंस था और ये क्या था, टाइम था। ठीक है, ये डिस्टेंस था और ये टाइम था। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन जा रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से क्या एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या किए हम लोग, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये O है, ये A है, ये B है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये C है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए ये स्पीड क्या दे, ये देगा डिस्टेंस AB बाई OB। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्लोप बोले या ग्रेडियंट बोलते हैं। स्लोप या क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए इस टाइम एक्सिस पे AB, और ये AB बाई OB। तो AB बाई OB क्या देता है, ये देता है हमारा स्लोप या स्पीड बोले। तो देखिए स्पीड क्या हो गया, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस और ये टाइम। जैसे देखिए यहाँ पे स्पीड हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया हमारा AB और ये हो गया OB। क्या हो गया, ये हो गया AB बाई OB। तो ये हमारा क्या दिया, स्पीड दिया। और इस AB बाई OB को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं या ग्रेडियंट बोलते हैं। ये जो AB बाई OB है इसे हम लोग स्लोप या ग्रेडियंट, यही स्लोप है, यही हमारा क्या हो गया, स्लोप। तो बोला जाए OA का स्लोप क्या है, AB बाई OB। तो AB क्या हुआ हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और OB क्या हो गया, ये हो गया हमारा टाइम। तो डिस्टेंस में टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस में टाइम क्या होता है हमारा, AB होता है। तो ये जो था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड क्या देता है, तो ये देगा स्ट्रेट लाइन। किसे देगा वो, तो देगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वो क्या होगा, पैराबोला। पैराबोला मतलब कर्व। देखिए इसे, मतलब क्या देगा वो, कर्व लाइन इस तरह का होगा ये। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। क्या है ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। ये था हमारा स्ट्रेट लाइन, वो था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या है, डिस्टेंस है और ये टाइम है। ये क्या था हमारा, ये था हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और ये था हमारा टाइम जो किस में था, सेकेंड पे था। और ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मतलब कर्व लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब पैराबोला मतलब कर्व। तो इससे क्या हम लोग कंक्लूजन निकाले, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। या बोल सकते हैं यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यदि वो नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब कर्व है। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व में जा रहा है इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है।
ठीक है। तो अब इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी रहता है इससे, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन रहता है, स्पीड फाइंड करना रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा। तो इसे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे ए बी, ये ए बी मतलब ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है। ये स्टार्टिंग में 0 है और ये 5 है, तो 5 - 0 ये टाइम दिया रहेगा, डिवाइड कर देंगे तो इससे हमारा स्पीड आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे लिए स्पीड देता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए दूसरा थोड़ा सा दिखा दे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके लिए, फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये रुका हुआ है, फॉर स्टेशनरी बॉडी या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए किसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे ऑब्जेक्ट का जो क्या है, रुके हुई है, जो कांस्टेंट है, मतलब जो अपना पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज करता है। तो उस तरह के बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, यदि वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है या स्टेशनरी है तो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, मान लीजिए 0 है, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने पोजीशन को नहीं बदलता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे बोलते हैं स्टेशनरी। मान लीजिए 1 सेकेंड है, यहाँ पे 1 सेकेंड में ये हमारा ये टाइम है, तो टाइम सेकेंड में होता है। और मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, जो मीटर में है। 1 सेकेंड में 40, मान लीजिए 1 सेकेंड में ये, 2 सेकेंड में 40, 3 सेकेंड में भी 40, 4 सेकेंड में भी 40, 5 सेकेंड में भी 40, 6 सेकेंड में, 7 सेकेंड में। मतलब टाइम के एक्सिस, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब अपने पोजीशन को नहीं बदल रही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा हो गया, स्टेशनरी है, मतलब वो अपने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है। तो उस टाइप का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। तो देखिए, वो जनरली क्या होता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, टाइम के पैरेलल होता है। क्या होता है वो, टाइम के पैरेलल, ठीक है। मतलब पोजीशन बदल नहीं रहा है, सेम है वो, पोजीशन ऑफ बॉडी डजंट चेंज। यहाँ पे लिख सकते हैं, पोजीशन जो है चेंज नहीं कर रहा है, डजंट चेंज, किसके साथ में, विथ टाइम। तो पोजीशन, किसका पोजीशन, बॉडी का, जो चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या है वो, मतलब स्टेशनरी है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। और यदि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, यदि वो इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है, सेम अमाउंट, तो उस कंडीशन में उसका हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो बता चुके हैं हम कि कैसे प्लॉट करना होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए अभी बता चुके,
यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में जाएगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 60 70। तो ये हम लोग कर चुके थे, देखिए ये हम लोग कर चुके हैं। ये कैसे इंक्रीज कर रहा है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, विथ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड व्हेन क्या है, उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में चेंज कर रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6। ये हमारा टाइम है, तो टाइम किस में है? सेकेंड में है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है। ये हमारा क्या है? ये है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस में होगा? डिस्टेंस होगा मीटर में। तो ये जो ग्राफ हम लोग प्लॉट किए हैं, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली, ये हमारा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। क्या हो गया? ये मतलब प्रोपोर्शन हो गया किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। जितना टाइम होगा डिस्टेंस उतना ही जाएगा, मतलब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं हम लोग। तो एक यूनिफॉर्म था और एक क्या था? स्टेशनरी था, मतलब कांस्टेंट था टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट। तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड कैसे करना होता है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं किए थे। एक स्लोप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के स्लोप क्या किए थे? इस लाइन का स्लोप, मतलब ये बाई ये, वो क्या देता था? हमारा डिस्टेंस टाइम स्पीड या वेलोसिटी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसके अगला टॉपिक जो आने वाला है उसे देखिए क्या है अगला टॉपिक, ठीक है। तो चलिए, सीबीएसई क्लास 9th की मोशन चैप्टर आज हम लोग करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ या बोले वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में क्या क्या कंडीशन है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या है? व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है? इसमें 3 कंडीशंस हैं। जब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, इसमें 3 कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या है? जब व्हेन द स्पीड किसका? व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, या यदि वेलोसिटी स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब यदि वेलोसिटी होता तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं यहाँ पे? वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, मतलब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। चूंकि स्पीड है, वेलोसिटी होता तो एक्सेलरेशन बोल सकते थे। अब स्पीड क्या है? चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? यूनिफॉर्मली चेंज करेगा। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज यूनिफॉर्मली। स्पीड जब क्या करेगा? यूनिफॉर्म चेंज कर जाएगा, ठीक है। स्पीड क्या करेगा? यूनिफॉर्म चेंज कर जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 3, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज नॉन यूनिफॉर्म, चेंजेज नॉन यूनिफॉर्मली, चेंजेज नॉन यूनिफॉर्मली। ये देयर आर 3 कंडीशंस, ठीक है। व्हेन क्या करेंगे? जब हम लोग प्लॉट करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अभी यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को सेम कर दे रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, एक बार यूनिफॉर्मली चेंज करेगा, और एक कंडीशन में है नॉन यूनिफॉर्म चेंज करेगा। ये यहाँ पे 3 कंडीशन है और इसी तीनों कंडीशन को हमें 1 by 1 पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग करते हैं क्या, जब स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा ऐसे। तो पहला कंडीशन में मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं करेगा स्पीड। कैसे, मान लीजिए ये स्पीड लिए और ये टाइम, ये स्पीड और ये टाइम। अब स्पीड देखिए, जब स्पीड कांस्टेंट है टाइम एक्सिस के, जब स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, जब कांस्टेंट है स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में है, उस कंडीशन में जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे स्पीड टाइम का, वो क्या हो जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से मतलब पैरेलल है। अब देखिए, मान लीजिए इसे यहाँ से हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो वाई एक्सिस में क्या है हमारा, ये वाई एक्सिस में स्पीड है, और एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में टाइम है ना, ये स्पीड है, ये हमारा टाइम है, ये यहाँ से यहाँ तक टाइम। तो ये स्पीड है और ये टाइम है। अब स्पीड और टाइम से क्या मिलता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये कांस्टेंट स्पीड। कैसा स्पीड है ये, तो ये हमारा कांस्टेंट स्पीड है ना। अब ये कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड जब कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है मतलब टाइम एक्सिस के, देखिए ये पैरेलल है, मतलब ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट है, वो हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। अब इसी से हम लोग पता है क्या फाइंड करेंगे, इसकी डिस्टेंस। मतलब कैसे फाइंड करेंगे, एकदम सिंपल है, डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब क्या करेंगे, एरिया ऑफ यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। जैसे स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस बाय टाइम क्या कहलाता है, वो स्पीड मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सिंपल सी भाषा में बोले, इस ग्राफ से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो स्पीड हो गया ये वाई एक्सिस में, ठीक है, और टाइम हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस में। सिंपल बात है, मतलब क्या फाइंड करेंगे, यदि हमें यहां से इस ग्राफ से टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम गिवन ग्राफ, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है, ये ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम फाइंड कर लेंगे एरिया, किसका, एरिया ऑफ द गिवन फिगर। एरिया फाइंड कर लिए, किसका एरिया फाइंड कर लिए, तो हम इस फिगर का एरिया फाइंड कर लिए। ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर का हम एरिया फाइंड कर लिए। मतलब टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम गिवन ग्राफ, कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गिवन फिगर। मतलब सिंपल बोले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। मतलब स्पीड आ गया ब्रेथ में और ये लेंथ में, कहने का मतलब वही। देखिए सिंपल सी बात है, इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे, इस फिगर की, इस ग्राफ की
एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या देगा, वही एरिया देगा डिस्टेंस ऑफ द ग्राफ। ये जो इसका जो डिस्टेंस निकालना है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस क्या देगा, कैसे देगा, तो स्पीड इनटू टाइम। मतलब ये वाई एक्सिस में जो भी रहेगा वो डिवाइड दिस बाय दिस क्या कहलाता है, स्पीड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब क्या देगा हमें, ये ग्राफ से हम यदि डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेंगे। इसका एरिया मतलब रेक्टेंगल है देखने में, तो रेक्टेंगल की एरिया फाइंड कर लिए, वो हमारा देगा डिस्टेंस। लेकिन कंडीशन क्या है, जब स्पीड ऑफ बॉडी कांस्टेंट रहेगा, स्पीड ऑफ बॉडी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक था व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी चेंज यूनिफॉर्मली। अब चेंज करेगा यूनिफॉर्म से, यूनिफॉर्मली चेंज करेगा मतलब एक्सेलरेशन देगा वो। तो चलिए अगला हम देखते हैं कैसे करना है। तो अगला टॉपिक है स्पीड ऑफ बॉडी जब यूनिफॉर्मली चेंज करता है, तो उस कंडीशन में उस ग्राफ से हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड है टाइम है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ ये पढ़ रहे थे, इसमें इसकी सेकेंड कंडीशन, स्पीड टाइम ग्राफ जब स्पीड क्या होगा, चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट। स्पीड चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट व्हेन द स्पीड changes at यूनिफॉर्म रेट। जब स्पीड चेंज करेगा, व्हेन द स्पीड चेंजेज एट यूनिफॉर्म, स्पीड जब चेंज करेगा यूनिफॉर्म रेट से, जब स्पीड चेंज करता है मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो देखिए ध्यान से इसकी ग्राफ कैसे हम लोग यूनिफॉर्म रेट से है, ये हमारी हो गई स्पीड और ये क्या हो गया, टाइम। ये क्या हो गया, तो ये हो गया टाइम। ठीक है, ये स्पीड हो गया और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। अब कैसे चेंज कर रहा है, एट यूनिफॉर्म रेट। जब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कहां से पास करेगा, ये पासेस थ्रू द ओरिजिन, और ये कैसा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा ग्राफ, ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसे होगा, सपोज इसको समझना है तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ये टाइम, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया टाइम। ठीक है, चलिए ये था हमारा स्पीड। तो स्पीड ले लेते, सपोज कीजिए मीटर पर सेकेंड, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, मान लीजिए ये 10 20 30 40 50 60। ठीक है, चलिए ये स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड और ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो ये स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड में और ये टाइम हो गया हमारा सेकेंड में। स्पीड हो गया, स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड। अब इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 1 सेकेंड में 10, मतलब 1 सेकेंड में कितने के स्पीड से चलना था, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। इस तरह से क्या गया, ये स्ट्रेट लाइन। यही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या गया, ये स्ट्रेट लाइन चला गया। देखिए, ठीक है, अब हम लोग क्या किए, अब मान लीजिए इसको यहाँ से ऐसे और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये ए है या ओ है, ए है, ये बी है और मान लीजिए ये सी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से चूंकि स्पीड और टाइम, ध्यान से देखिएगा, स्पीड और टाइम ये क्या हुआ, तो ये हमारा कहलाया यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाया, यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्पीड और टाइम क्या दे रहा है, हमेशा देखिएगा यदि हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन
स्पीड या वेलोसिटी बोले, चेंज इन वेलोसिटी बोले या स्पीड, यहाँ पे चलिए अभी फ़िलहाल समझ लें। बाय टाइम टेकन, मतलब जब स्पीड चेंज करें, वेलोसिटी चेंज, अभी स्पीड और वेलोसिटी आप लोगों के लिए मैं समझा रहा हूँ, समझिए अभी सेम, ऐसे दोनों में बहुत डिफरेंस है। बाय टाइम, ठीक है, तो क्या देगा वो, एक्सेलरेशन देगा। चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब इसके बीच का डिफरेंस, और ये टाइम, वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो अब ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, ए बी बाई ओ ए, इसे ही हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, गिव्स द एक्सेलरेशन, इसे ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। कहने का मतलब चेंज इन स्पीड कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए यहाँ कुछ था, अभी दिखेंगे हम लोग, यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ था, इसके बीच का स्पीड मतलब चेंज इन स्पीड, ये 0 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आके हो गया ये 0 मीटर पर सेकेंड, तो कितना चेंज हुआ, 10 माइनस 0 का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या ये, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ए बी बाई ओ ए, यही हो गया हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या हो गया, एक्सेलरेशन। कहने का मतलब ये जो स्लोप ऑफ द लाइन था, स्लोप ऑफ द लाइन ओ बी क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। कहने का मतलब हो गया स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या देता है, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या देता है, एक्सेलरेशन, गिव्स स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन किसका, स्पीड टाइम ग्राफ, तो आप लिख सकते हैं यहां पे स्लोप ऑफ द लाइन किसका, ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, तो क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ द लाइन किसका, स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दे दिया, वो एक्सेलरेशन देता है। और जैसा कि पता है स्पीड और टाइम हमें क्या देता है, डिस्टेंस भी देता है। मतलब इस ग्राफ के थ्रू हम लोग डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अ गिवन टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द गिवन ग्राफ। मतलब इस ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तो इस ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे दैट मीन्स इस ग्राफ की एरिया फाइंड कर लेंगे क्या करेंगे, इस ग्राफ का मतलब इस फिगर का क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया, और इसका एरिया ही क्या देगा, डिस्टेंस। वहाँ पर भी देखे थे हम लोग, जो कांस्टेंट था वो स्पीड, वहाँ क्या किए थे, वहाँ फाइंड किए थे हम लोग, क्या फाइंड किए थे, डिस्टेंस। कैसे, उस ग्राफ जो दिया था उसका एरिया फाइंड कर लिए थे, और वो एरिया क्या था, रेक्टेंगल का था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग यहाँ से देखिए कैसे करते हैं। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम, लेकिन कैसे, जब स्पीड यूनिफॉर्म रेट में है। स्पीड कैसे है, यूनिफॉर्म रेट, स्पीड कैसे है, तो यूनिफॉर्म रेट। कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना है, क्या फाइंड कर लेना है, इसकी एरिया। क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी एरिया, मतलब क्या फाइंड कर लेंगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, मतलब ये पूरा, ये हो गया हमारा OAB। ठीक है
टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी कैसे फाइंड करेंगे? तो देखने में क्या लग रहा है, ये देखने में लग रहा है, ये क्या लग रहा है देखने में? तो देखने में लग रहा है ये रेक्टेंगल की ट्रायंगल, तो ये लग रहा है ट्रायंगल। पूरे के बात नहीं कर रहे हैं हम, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ऐसे ओ ए बी, ठीक है? ओ ए और बी मतलब ये, तो क्या हाफ बेस हाइट यही तो होता है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए इंटू ए बी, हाफ इंटू ओ ए इंटू ए बी, ठीक है? ये हो गया हाफ, ये हो गया ओ ए इंटू ए बी। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ यदि वो चेंज करता है स्पीड यूनिफॉर्म रेट से, मतलब वो एक्सेलरेशन भी देता है। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? जैसा कि पता है एक्सेलरेशन में कुछ समझ में आया ना, एक चीज़ याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, मतलब ये फाइंड करना है, ये ए बी बाई ओ ए बी बाई ओ ए फाइंड करना। यही हमारा क्या देता है? स्लोप भी देगा। यही होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो एक्सेलरेशन को देता है। तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे भैया? उसकी एरिया फाइंड कर देंगे। एरिया मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, वही तो कहलाएगा, ठीक है? चलिए, एक्सेलरेशन जब भी फाइंड करना है मतलब उसका स्लोप फाइंड कर देंगे। तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो ए बी बाई ओ ए। अरे भाई यही है स्टार्टिंग में 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड, तो डिफरेंस कितना आ गया? मतलब वही स्लोप, मतलब ये निकाले हम, ये तो 10 माइनस 0 मतलब ये 10 आ गया, ये आ गया हमारे पास 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये 1 2 3 मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम, तो क्या हो गया? 5 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दिए, ठीक है? चलिए अब अगला कंडीशन आता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। स्पीड टाइम ग्राफ स्लोपिंग किधर होगा? डाउनवर्ड। स्पीड टाइम ग्राफ स्लोपिंग डाउनवर्ड। इसी के कंडीशन एक और है, जब स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जब स्पीड चेंज हो रहा है, दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म रेट से जब चेंज होगा, उस कंडीशन में उसका ग्राफ फाइंड किए। अब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ, अब देखिए ज़रा, अब हम लोग क्या करते हैं? स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ये क्या है? स्लोपिंग किधर है? डाउनवर्ड्स है। स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। जब वो स्लोपिंग किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। ए तो क्या देगा? वो रिटार्डेशन, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है डाउनवर्ड, रिटार्डेशन मतलब यूनिफॉर्म, ये हो रहा है रिटार्डेशन। जैसे एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, उसी तरह से क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, ये हो गया स्पीड और ये होता है टाइम, ठीक है? ये स्पीड होता है और ये टाइम होता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड। स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है? स्पीड टाइम ग्राफ, और कैसे? स्लोपिंग किधर होना चाहिए? डाउनवर्ड, ठीक है? तो स्पीड टाइम ग्राफ, या बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। तो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है,
मतलब डिक्रीज कर रहा है वो। जैसे एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं जा रहा था, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। अब इस कंडीशन में इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब वही एरिया फाइंड करेंगे। रिटार्डेशन के बारे में बात कर चुके थे, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, डिक्सलरेट करेगा। कैसे करेगा, एक्सेलरेट करता है वेलोसिटी के साथ में, वो कहलाता है एक्सेलरेशन। घटते जाएगा, घटते जाएगा, मतलब एक ही वैल्यू यदि निगेटिव आ गया, डी एक्सेलरेट करेगा, वो कहलाता है रिटार्डेशन। और यूनिफॉर्म एक जैसा, देखिए एक जैसा, कहीं घट बढ़ नहीं रहा एकदम, तो ये क्या कहलाया, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ये याद रखना है। स्ट्रेट लाइन यदि स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड्स होगा, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या देगा, रिटार्डेशन, गिव्स रिटार्डेशन। क्या देगा वो, रिटार्डेशन, ठीक है, क्या देगा वो, रिटार्डेशन, याद रखिएगा ये, ठीक है, क्या देगा वो, रिटार्डेशन, ठीक है, मतलब इस ग्राफ के थ्रू। अब क्या देगा, रिटार्डेशन। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इस फिगर से। अब इस फिगर से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, मतलब एरिया ऑफ गिवन फिगर ABC, इस फिगर का एरिया ऑफ गिवन फिगर ABC, मतलब हाफ इंटू बेस BA, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब एरिया, यही एरिया क्या देता है, डिस्टेंस, यही एरिया क्या देता है, तो यही एरिया देता है डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये जो एरिया दिया वो क्या दिया, तो एरिया दिया हमारा डिस्टेंस। ये पूरा एरिया क्या देता है, तो ये पूरा एरिया देता है डिस्टेंस को, ठीक है। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी सिंपली इसकी एरिया फाइंड कर देना है, ठीक है। चलिए अब अगला कंडीशन है कि जब स्पीड अभी तक यूनिफॉर्म रेट में था, कांस्टेंट था, जब स्पीड जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो, जब स्पीड जीरो में नहीं होगा मतलब वो ओरिजिन पे नहीं होगा, कुछ वेलोसिटी, कुछ स्पीड को कवर करेगा वो। जैसे यहाँ पे इनिशियल था, हम लोग इनिशियल क्या था, ये तो रिटार्डेशन है, इनिशियल जीरो था, अब वो इनिशियली जीरो पे नहीं होगा। कहने का मतलब ऐसे, ये जीरो पे है क्या, जीरो तो यहाँ पे ओरिजिन पे होता है, मतलब कुछ तो उसके स्पीड होगा, कुछ तो वेलोसिटी होगा। अब इसका ग्राफ देखना है और इसके थ्रू हम लोग डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे उसे देखते हैं। तो चलिए देखिए, इन तक देखिए जरूर। थर्ड में क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन the initial speed is not zero। इनिशियल स्पीड क्या होगा, जब जीरो नहीं होगा। स्पीड टाइम ग्राफ, जब इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होगा, तो उस कंडीशन में उसकी ग्राफ देखिए, ठीक है। ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, ये है हमारा स्पीड और ये हो गया टाइम। क्या हो गया, ये स्पीड और ये टाइम। अब मान लीजिए ये इनिशियल क्या है, अब ये स्पीड जीरो नहीं है, कुछ तो स्पीड गेन किया है। ये यहाँ पे जीरो होता है क्योंकि वो क्या होता है, ओरिजिन होता है, मतलब अब कुछ तो स्पीड गेन किया है, कुछ तो स्पीड गेन किया है। कुछ तो स्पीड वो गेन किया। तो देखिए अब ये क्या है, ये यूनिफॉर्म
एक्सलरेशन है। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अब कुछ नहीं करते, क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे एक क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये टाइम है, ये स्पीड है। देखिए अब यहाँ से क्या करना है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो इस ग्राफ की एरिया फाइंड कर लीजिए। देखने में कैसा लग रहा है, ट्रेपीजियम लग रहा है। नहीं, तो एक उपाय और है, मैं वो बताऊंगा। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस फाइंड करना, स्पीड टाइम ग्राफ से तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस कैसा फाइंड करेंगे, इसका एरिया निकाल दीजिए, मतलब इस फिगर की एरिया निकाल दीजिए। फिगर देखने में कैसा है, तो ट्रैप के जैसा, मतलब ट्रैपीजियम के जैसा है। तो देखिए मतलब यहाँ से जब भी डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ OABC, फ्रॉम द ग्राफ OABC, ठीक है, OABC। अब यहां से क्या करना है, मतलब एरिया, किसकी एरिया, ट्रेपीजियम की। किसकी एरिया, तो एरिया फाइंड करना है ट्रेपीजियम की। तो ट्रेपीजियम की एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ इंटू पैरेलल साइड BC प्लस AO, हाइट OC। ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसकी सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। या दूसरा मेथड, जब भी फाइंड करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एरिया, किसकी एरिया, ऑफ गिवन फिगर। किसकी एरिया, डिस्टेंस का मतलब एरिया, किसका एरिया, इस फिगर की एरिया को फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, या दूसरा मेथड है, मान लीजिए सेकेंड मेथड है। तो सेकेंड मेथड में क्या किया, नहीं समझ में आया तो आप इसी फिगर को क्या कर लीजिए, देखिए थोड़ा सा। अब इसको दो पार्ट में बांट लिए, OABCD, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब एरिया ऑफ गिवन फिगर। क्या फाइंड कर लिए, एरिया किसकी, इस फिगर की, मतलब OABDO। कैसे फाइंड कर लिए, एक बार फाइंड कर लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दूसरा फाइंड कर लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। देखिए ये फाइंड कर लिए, ये फाइंड कर लिए, दोनों को प्लस कर दिए तो वो क्या आ गया, उससे हमारा आ गया डिस्टेंस, ठीक है। अब इसकी सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन को लेके क्लियर करते हैं, तो एंड तक बने रहिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखा, ये ग्राफ दिया गया, बोला व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज OA। ये जो O है और ये A है, ये B है। OA किस टाइप का मोशन है, तो देखिए ये स्लोप है स्ट्रेट लाइन, और ये स्लोप क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, ये OA क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये रेट ऑफ चेंज कर रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, मतलब स्लोपिंग किधर जा रहा है, अपवर्ड, यूनिफॉर्मली जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज AB। AB क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट जा रहा है, ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट मोशन में है।
मतलब कांस्टेंट स्पीड बोले, यूनिफॉर्म स्पीड बोले, क्योंकि ये पैरेलल है इसके। 5 सेकंड में भी जा रहा है, मान लीजिए 6 मीटर, 6 सेकंड में भी 6 मीटर पर सेकंड, 7 है मतलब कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। अब 3 आता है BC। तो 3 में क्या है, ये जो BC है ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है लेकिन यूनिफॉर्म, तो कहलाया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या कहलाया, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। स्लोपिंग किधर है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है मतलब, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म जा रहा है मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नंबर 4 में पूछा एक्सेलरेशन फाइंड करना है, नंबर 4। तो एक्सेलरेशन यहां फाइंड होगा और यहां क्या होगा, रिटार्डेशन, यहां पे रिटार्डेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये होता है जनरली v माइनस यू बाई टी, चेंज इन स्पीड। यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो सिंपल 6 माइनस 0, टाइम कितना है 4 माइनस 0, कितना हो गया 6/4, 2 3 या 2 2 जा, कितना हो गया 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक 6, ये 4, 6/4। अब इसमें है ये रिटार्डेशन है, अब रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो रिटार्डेशन क्या है, ठीक है। अब ये v, देखिए यहाँ ये 0 बन गया, v माइनस यू कितना है 6। v कैसे, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे जाके रुक गया वो फाइनली, तो मतलब यहाँ पे v हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल कितना था देखिए तो 6 मीटर, तो हो गया 0। ये और सॉल्व करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल कितना है, कितने की स्पीड से गिर रहा था ये, डाउनवर्ड, स्लोपिंग डाउनवर्ड, 6 बाई टाइम 16 माइनस 10 मतलब कितना हो गया 6, कितना हुआ -6/6, कितना हुआ -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A to B, ये डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड करना होता है, गिवन फिगर की एरिया। तो कैसे फाइंड करेंगे, L into B। तो देखिए लेंथ क्या है, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, ये पूरा 10 माइनस 4 कितना आ गया, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, तो लेंथ हो गया 6। ब्रेथ कितना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6, यहाँ से यहाँ तक कितना है देखिए 6, तो ब्रेथ कैसे हो गया 6, यहाँ पे लिख रहे हैं कहीं पे 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, ये हो गया 6, मतलब कितना हो गया 36 मीटर। देख लिए देखिए कैसे निकल गया, ये हो गया 36। तो इस तरह से ग्राफ का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए क्या है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ जो नए हैं प्लीज़ वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।